वाली तक जल दियो ना। हाँ दिए बोल लिखूँ चल चुंबकीय क्षेत्र रेखा है बारे में पढ़ा ध्यान से। जैसे ये कोई चुंबक है, ये क्या है, ये कोई चुंबक है, जैसे इसका इसमें दो बताए थे, दो इसमें ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ना। इसका एक निश्चित क्षेत्र, तो मान लो ये इसका क्षेत्र है, क्या है, ये इसका क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र के अंदर में अगर कोई भी चुंबकीय पदार्थ को रख देंगे, ये चुंबक क्या कर लेगा, अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, यानी खींच लेगा, ठीक है ना। तो उसी को बोलते हैं हम लोग चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। मतलब चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई चुंबकीय पदार्थ को रखने पर उसे अपनी ओर खींच लेता है, उसी को बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना। बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र किसे कहेंगे, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई चुंबकीय पदार्थ को, जिसमें किसी चुंबकीय पदार्थ को रखने पर उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। आकर्षित में खींच लेता है, आकर्षित कर लेता है, जिसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो तुमसे क्वेश्चन पूछे, बता चुंबकीय क्षेत्र किसे कहेंगे, तो बोलेंगे चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी भी चुंबकीय पदार्थ को रखने पर चुंबक उसे अपनी ओर खींच लेता है, जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय पदार्थ को रखने पर चुंबक क्या लिखेंगे, रखने पर चुंबक उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिसे क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो तुमसे सबसे इम्पोर्टेंट, तो चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक पूछना, चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक। तो हम कौन चीज मापते हैं, तो इसको मापते हैं टेस्ला में। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है, ठीक है ना। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र रेखा का निर्माण करता है। किसका, चुंबकीय क्षेत्र किसका निर्माण करता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा का निर्माण करता है। देखो कैसे निर्माण करता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, मतलब जैसे मान लो किसी चुंबकीय पदार्थ को कैसे खींचता है, तो उनके बारे में हम देखते हैं। जैसे मान लो ये चुंबक है, क्या है, ये चुंबक है, नॉर्थ और साउथ। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा में क्या होता है, ध्यान सुन, नॉर्थ से मतलब N से होके चुंबकीय क्षेत्र का बल निकलता है और साउथ में प्रवेश करता है। मतलब इसका जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा की जो दिशाएं होता है वह N से निकलेगा और किस में प्रवेश करता है, S में। ये याद रखना, कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा कहाँ, किस ओर से किस ओर होता है, तो N से निकलेगा और S में प्रवेश करेगा। लेकिन चुंबक के अंदर ही अंदर ये S से सीधे N की तरफ जाता है। किसकी तरफ जाता है, N की तरफ। तो पूछेगा था चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा किस ओर होता है, तो N से S की ओर, ठीक है ना। चुंबक के अंदर S से N से। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा का हम दिशा देख रहे हैं ना, ठीक है ना, देख रही है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा की ये क्या है, दिशा, क्या है, ये दिशा N से होके निकलेगा और किस में प्रवेश करेगा, साउथ में। तो सबको इस तरह से हम दर्शा देंगे, क्या करेंगे, सबको हम लोग दर्शा देंगे। ये N से होके निकलता है
और किस में प्रवेश करता है? एस में। किसमें प्रवेश करता है? तो मालूम अब हम कितना दिखाएंगे इस तरह से घुरा के। अब मान लो कितना वो दिखाएंगे, यहाँ पे हम कुछ कुछ को दर्शा रहे हैं। ये एन से होके निकलता है और एस में प्रवेश करता है। बोले ना बात नहीं कर। ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा। तुमसे क्वेश्चन पूछता है चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या क्या विशेषताएं होती है उसको लिखने के लिए 5 नंबर पूछता है, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं चुंबकीय क्षेत्र ही चुंबकीय क्षेत्र रेखा का निर्माण करता है। कुछ होता है चुंबकीय क्षेत्र रेखा निर्माण कौन करता है? तो चुंबकीय चुंबक का जो क्षेत्र होता है, जब उसी का हम जब उसको दिशा को दर्शाते हैं तो उससे क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का रेखा क्या होता है? निर्माण होता है। क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र रेखा का निर्माण होता है। अब जो हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? चुंबकीय क्षेत्र रेखा की विशेषता। क्या पढ़ेंगे? चुंबकीय क्षेत्र रेखा की विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लीजिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखा की विशेषताएं, इनकी क्या क्या विशेषता है? ये 5 नंबर में पूछता है, ठीक है ना। यहाँ से 2-3 प्रश्न बनेगा, इस बारे में पढ़ेंगे। तो नंबर एक देखो, पहला देखो इसमें ये जो आकृति बन रहा है, देख रहे ना, ये पूर्ण रूप से गोल है, पूर्ण रूप से गोल ना है। तो सबसे पहले लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो होता है एक बंद वक्र का निर्माण करती है। क्या बोलेंगे? क्योंकि ये रेखा कैसा है? टेढ़ा मेढ़ा है ना। या बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक बंद लूप का निर्माण करती है। लूप का मतलब ये पूर्ण रूप से गोल नहीं है, इसलिए हमको बोलेंगे इसको लूप, है ना। या बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक बंद वक्र का निर्माण करती है, जो भी बोलना है। नंबर 1 में क्या लिखेंगे? चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक बंद वक्र का निर्माण करती है। इनकी पहला विशेषता क्या हो गया कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो होता है वह एक बंद वक्र का निर्माण करती है। वक्र में से होता है टेढ़ा मेढ़ा रेखा, इसलिए हम उसको वक्र बोलते हैं। अगर सीधी रेखा तो बोलते सरल रेखा, और चलिए या बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक बंद लूप का निर्माण करती है। दोनों में से कोई बोल सकती है। दूसरा जो इसकी विशेषता है, पहला विशेषता सीखिए, दूसरा विशेषता लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा के ध्यान दो, चुंबकीय क्षेत्र रेखा एन से होके निकलती है, मतलब उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। लेकिन चुंबक के अंदर वह दक्षिणी ध्रुव से होकर उत्तरी ध्रुव में वह प्रवेश करती है। तो तीसरा विशेषता क्या लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्तरी ध्रुव का मतलब एन, उत्तरी ध्रुव से होकर निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। दक्षिणी ध्रुव में क्या करती है? प्रवेश करती है। लेकिन चुंबक के अंदर एस से एन की ओर जाती है। इसका ये तीसरा विशेषता हो गया। नंबर 4, चौथा विशेषता क्या लिखेंगे? चौथा विशेषता लिखेंगे, सुन, चौथा विशेषता इसमें देखो बहुत सारे इसमें क्या है? बिंदु है ना, पॉइंट है ना। देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखा में जैसे तुम लोग देखा होगा वृत्त में बहुत सारे बिंदु है, अनेक बिंदु है ना। तो वृत्त में ध्यान,
अगर हम एक बिंदु पे खींचते तो इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं? अगर वृत्त के किसी एक बिंदु को कोई लाइन स्पर्श कर रहा है, उसको मैंने छू रहा है, तो उसको बोलेंगे हम स्पर्श रेखा। એ વિચાર का वीडियो नहीं आवे है और कुछ कुछ और आ लिया स्पष्ट जगह वाला है क्या करेंगे भी पुलिस वाला का कर दो विशेषता तुम लोग समझ गए थे ना। तो तीसरा विशेषता क्या लिखा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के प्रत्येक बिंदु का एक निश्चित दिशा होता है। यहाँ पे तुमने देखा दिशा जैसे पता करना है, दिशा अगर तुम्हें पता करना है कि कैसे मतलब एक निश्चित होता है, तो तुम्हें इसके हर एक बिंदु पर, जैसे मान लो ये बिंदु है, ये क्या है बिंदु है, तो यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचना। क्या खींचना? स्पर्श रेखा खींचना, तो पता चल जाएगा इसकी दिशा किस ओर है। इसकी दिशा कहाँ, किधर जा रही है? इधर जा रहा है। अगर तुमको इसकी दिशा पूछना है, किसका, इसका दिशा तुम्हें पूछना है, ये किस ओर जा रहा है, इधर, है ना। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा के प्रत्येक बिंदु क्या होता है, एक निश्चित दिशा होती है, समझ ना। अब इसके बाद चौथा विशेषता क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को आपस में कभी नहीं काटती है। ये भिविया है, इसलिए ये चौथा विशेषता, ये 2 नंबर में पूछता है, ठीक है ना। सर जी फोन है नंबर 5वां में क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा का ध्रुव के पास क्या होती है, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखा के ध्रुव के पास क्या होती है, शक्ति सबसे अधिक होती है। नहीं जल्दी फास्ट में मुझे ज्यादा